क्या आप बेस्ट परफॉर्मेंस लैपटॉप बाय करना चाहते हैं, यानी कि एक ऐसा लैपटॉप जिसमें आपको फीचर्स तो अच्छे मिले लेकिन साथ में उसका प्राइस भी अफोर्डेबल हो। अगर आप भी ऐसे किसी लैपटॉप की तलाश कर रहे थे तो अब शायद आपकी तलाश ख़त्म हो सकती है, क्योंकि Xiaomi के मी ने एक नया लैपटॉप नोटबुक 14 इंडिया में लॉन्च कर दिया है। यहाँ पर हम इसी मी नोटबुक 14 के फीचर्स और परफॉर्मेंस के साथ साथ इसके प्राइस का जानकारी लेने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक पूरा देखना, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि आपको ये लैपटॉप लेना चाहिए या फिर नहीं। अगर आप भी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड रखते हैं तो आपके लिए HP, Lenovo और डेल के साथ ये वाला लैपटॉप भी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और हम ये पहले से ही जानते हैं कि Xiaomi पहली ऐसी स्मार्टफोन ब्रांड नहीं है जो कि लैपटॉप बना रही है। पहले भी दूसरे चाइनीज़ कंपनीज लैपटॉप बना चुके हैं। ऐसे में अगर आपको ये लेटेस्ट इनबिल्ट 10th जनरेशन वाला लैपटॉप बाय करना है तो आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। हम सभी जानते हैं कि नोटबुक किसी भी कंपनी का हो वो नेक्स्ट जेन कैटेगरी में आता है, और यहाँ पर तो हम इंडिया के सबसे पॉपुलर ब्रांड Xiaomi की बात कर रहे हैं। मी नोटबुक 14 को इसका प्राइस के हिसाब से जितना अच्छा बनाया जा सकता था उन्होंने उतना अच्छा बनाया है। हो सकता है इसमें से कुछ फीचर्स हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा बेहतर निकले और कुछ फीचर्स हमारे रिक्वायरमेंट्स में खरे ना उतरे। इसलिए सबसे पहले हम इस मी नोटबुक 14 के स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानकारी लेंगे और फिर जानेंगे कि क्या ये गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और कोडिंग के लिए कितना बेहतर है। अगर बात करें मी नोटबुक 14 होराइजन एडिशन के कुछ हाइलाइट्स के बारे में, तो इसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिलता है। पहला जो वेरिएंट है वो है 10th जनरेशन i7 प्रोसेसर और दूसरा है 10th जनरेशन i5 प्रोसेसर। इसमें आपको 35.56 इंच की एंटी ग्लेयर होराइजन डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसमें आपको 8GB रैम और 512GB की स्टोरेज कैपेसिटी मिलती है, और साथ ही ये विंडोज़ 10 होम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्री इंस्टॉल्ड आता है। लैपटॉप की कीमत उसके प्रोसेसर से तय होती है, और इस समय मार्केट में इंटेल 10th जनरेशन सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला प्रोसेसर है, और यही प्रोसेसर आपको मी नोटबुक 14 में मिलेगा, जिसमें i7 और i5 का ऑप्शन है। इस क्वाड कोर वाले प्रोसेसर में आपको 1.6 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 4.2 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक स्पीड मिलेगा, जो कि फास्ट प्रोसेसिंग के लिए बेहतर होता है। बात करें इस लैपटॉप की ग्राफिक्स की, तो चाहे आप स्मार्टफोन की ग्राफिक्स की बात करें या फिर लैपटॉप की, दोनों में ही ग्राफिक्स की एक खास अहमियत है। और अगर आपको अपने सिस्टम को स्मूथ चलाना है तो उसमें ग्राफिक्स कार्ड ज़रूर होना चाहिए, और मी नोटबुक 14 में NVIDIA GeForce MX 350 का 2GB ग्राफिक्स कार्ड मिलेगा। हम बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। इंडियन कस्टमर्स के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है बजट। फीचर्स कैसे भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो हमारे बजट से बाहर है तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो इसीलिए अब हम थोड़ा इसके प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे और फिर हम जानेंगे कि हम कैसे इसे ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इसके आपको दो वेरिएंट देखने को मिलता है। पहला जो वेरिएंट है वो है इंटेल का 10th जनरेशन i7 प्रोसेसर, और दूसरा वेरिएंट है इंटेल का 10th जनरेशन i5 प्रोसेसर। जो i7 प्रोसेसर है उसकी कीमत होने वाली है 59,999, और जो i5 प्रोसेसर है उसकी कीमत होने वाली है 54,999। और ये दोनों ही वेरिएंट आपको 17 जून 2020 से मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगे, और फिर आप इसे MI के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। मी नोटबुक 14 के स्पेसिफिकेशंस को देखने के बाद आप ये कह सकते हैं कि ये एक बजट और अच्छा लैपटॉप है। इसमें आपको सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ इनबिल्ट देखने को मिलती है, जो कि आपको बाकी लैपटॉप्स में आसानी से देखने को नहीं मिलेगी। इसका प्राइस भी लगभग एक कॉन्फ़िगरेशन वाले लैपटॉप की तरह ही है, और अगर हम कंपेयर करें इस स्पेसिफिकेशन के साथ मी नोटबुक 14 का प्राइस थोड़ा कम है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये गेमिंग के लिए बेहतर होगा या नहीं, तो इसका जो ग्राफिक्स कार्ड है वो केवल 2GB का है, तो ये कहना मुश्किल है कि ये सभी कंप्यूटर गेम्स के लिए बेहतर होगा। वही हम इसके प्रोसेसर को नहीं भूल सकते हैं, जो कि मार्केट में सबसे बेहतर इंटेल प्रोसेसर है, जिसमें आपको सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ और फीचर्स मिल जाते हैं जो कि लैपटॉप के परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं। पूरा देखने के बाद आप ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसा लैपटॉप जिसका स्पेसिफिकेशन आपको मार्केट में और कंपनी के साथ भी मिल जाएगा, लेकिन इस प्राइस में मिलना मुश्किल है। ऐसे में अगर आप बजट प्राइस में बेहतर लैपटॉप ख़रीदना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है।
दोस्तों मी नोटबुक 14 के स्पेसिफिकेशंस और प्राइसिंग को देखकर अब आप ये समझ गए होंगे कि मार्केट में अब कम पैसों में एक बेहतर प्रोडक्ट आने वाला है। अगर आप भी ऐसे किसी लैपटॉप की तलाश में थे तो ये आपके लिए बेहतर हो सकता है और 17 जून 2020 के बाद आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलूँगा फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।